एक बहुत ही ज्ञानी पंडित रहता था। उसका एक दोस्त था जो दूसरे गांव में रहता था। वो जन्म से ही लंगड़ा और गूंगा था। एक दिन पंडित ने अपने उस दोस्त से मिलने के लिए सोचा और वो घर से निकला। उसका दोस्त का जो गांव था वो काफी दूर था। वो पंडित रास्ते में जा रहा था। अचानक उसे एक आदमी मिला। वह भी उस पंडित के साथ चलने लगा। पंडित ने सोचा कि रास्ता बहुत लंबा है। इस आदमी के साथ बात करते करते रास्ता आसानी से कट जाएगा। ज्ञानी पंडित उस आदमी से बात करने लगा और उसका ना पूछा तो उस आदमी ने अपना नाम महाकाल बताया। अब पंडित और महाकाल दोनों साथ साथ चल रहे थे। रास्ते में एक दूसरा गांव आया। तब महाकाल ने उस पंडित से कहा कि तुम आगे चलो, मुझे इस गांव में एक पहचान वाले से थोड़ा काम है। मैं काम कर खत्म करने के बाद आता हूँ। थोड़ी देर बाद गांव में एक भैंस ने एक आदमी को मार दिया और वह खबर पूरे गांव में फैल गई। कुछ ही देर में महाकाल पंडित के पास वापस आ गया। वह दोनों साथ साथ आगे बढ़ने लगे। थोड़ी दूर जाने पर रास्ते में एक और गांव आया। तो महाकाल उस पंडित से बोला, इस गांव में भी थोड़ा सा काम है, तुम आगे चलो, मैं काम खत्म करके आता हूँ। उस आदमी के जाने के बाद उस समय गांव में आग लग गई। अब पंडित सोचने लगा कि यह आदमी जहाँ जहाँ जाता है वहाँ कोई ना कोई बुरी घटना घट जाती है। उस पंडित ने महाकाल से पूछ ही लिया कि तुम कौन हो भाई, तुम जहाँ जाते हो वहाँ कोई ना कोई घटना जरूर होती है। पंडित की बात सुनकर बोला, मैं यमदूत हूँ, मनुष्य के प्राण हरना मेरा काम है। उसके बाद पंडित ने महाकाल से पूछा कि तुम यमदूत हो तो यह बताओ अगली मृत्यु किसकी होने वाली है। तब महाकाल ने कहा, अगली मृत्यु तुम्हारे उस मित्र की होने वाली है जिससे तुम मिलने जा रहे हो। वह पंडित सोचने लगा, यदि ऐसी बात है तो मैं अपने मित्र से मिलने नहीं जाऊंगा। यह सोचकर पंडित वापस अपने गांव की तरफ जाने लगा। महाकाल ने पंडित को वापस जाते हुए देखकर कहा कि तुम जो सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं होगा। होनी एक अटल सत्य है, इसलिए वो होकर ही रहेगी। थोड़ी देर में उस पंडित ने देखा उसका मित्र उससे मिलने के लिए बड़े तेजी से आ रहा है। जैसे ही उसका मित्र उस पंडित के पास पहुंचा और हृदयघात से उसकी मृत्यु हो गई। इससे उस पंडित को बहुत पछतावा होने लगा। वह पंडित महाकाल से पूछता है, अच्छा अब ये बताओ कि मेरी मृत्यु कब और कैसे होगी। तब महाकाल ने कहा, तुम्हारी मृत्यु ठीक 6 महीने बाद दूसरे राज्य में फांसी लगने से होगी। पंडित की बात सुनकर ये घबरा गया। वह जल्दी से अपने घर पहुंचा और सीधे अपने राज्य के राजा के पास गया। राजा को सारी बात बता दी। तब राजा ने सभी मंत्रियों को बुलवाया और इस समस्या का हल पूछा। सभी की सोचने के बाद यह हल निकला कि पंडित इसी राज में और इसी राजमहल में 6 महीने तक रहेगा। राजा ने पंडित के लिए राजमहल में ही रहने की व्यवस्था कर दी। धीरे धीरे समय बीतने लगा। उस पंडित को नींद में चलने की बीमारी थी। यह बात उस पंडित को मालूम भी नहीं थी। जिस दिन उसकी मृत्यु होने वाली थी उसी रात वह पंडित नींद में ही राजमहल से बाहर निकल गया। पंडित राजा के यहाँ मेहमान था, इसलिए किसी पहरेदार ने उसे जाने से नहीं रोका। वह पंडित राजमहल से निकलकर दूसरे राज में महल में पहुंच गया। जाकर राजा के शयन कक्ष में राजा और रानी दोनों के बीच में जाकर सो गया। सुबह जब राजा की नींद खुली तो उसने पंडित को अपने शयन कक्ष में देखकर बहुत ही क्रोधित हुआ और गुस्से में उस पंडित को फांसी की सजा सुना दी। तब पंडित ने उस राजा को सारी कहानी कह सुनाई। पंडित की बातों पर राजा को विश्वास नहीं हुआ। उसकी बातों की सच्चाई जानने के लिए राजा ने अपना एक गुप्तचर अपने पड़ोसी राज के राजा के पास भेजा। गुप्तचर ने वापस आकर पंडित की बातों की सच पे मुहर लगा दी। यह सुनकर उस राजा ने अपने दिए हुए दंड पर राजा ने एक राजसभा बुलाई और सभी मंत्रियों का एक नियम था। वाय पूछा। एक बार राजा उस राजसभा में यह फैसला हुआ बदला नहीं जा सकता। धागे का फंदा बनाकर पंडित को पहनाकर अपना वचन पूरा कर लीजिए। कच्चे धागे का फंदा होने के कारण पंडित की मृत्यु भी नहीं होगी और आपके फैसले की लाज भी रखी रहेगी। तब कच्चे धागे में फांसी का फंदा बनाया गया और अगले दिन पंडित के गले में डालकर फंदे को खींच दिया गया। सभी ने सोचा पंडित को कुछ नहीं होगा। फांसी देते समय धागा टूट गया, लेकिन उस कच्चे धागे की वजह से पंडित के गले की नस कट गई, जिसकी वजह से उसका खून तेजी से निकलने लग गया। ज़्यादा खून बह जाने के कारण पंडित की मृत्यु हो गई। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये पता चलता है, ये सीख मिलती है कि मृत्यु एक अटल सत्य है। उससे कभी घबराना नहीं चाहिए। हर जीव को अपने किए
कर्मों के अनुसार उसे फल मिलता है। निश्चित समय पे इस संसार में जो आता है वो जाएगा भी। मनुष्य को कभी भी जो है डरना नहीं चाहिए, हमेशा भगवत भजन करना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के